जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। सॉरी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मैं जा रही थी एंड एक संगत ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि आप एक सत्संग सुनाओ जो आप मुझे सुनाने वाले थे। तो मैं बहुत स्टार्ट से शुरू करूँगी। वी कनेक्टेड विद गुरु जी महाराज व्हेन वी से वी, माय फैमिली, माय सिस्टर, माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर in the year 2000 when he was just known as Guruji. तो he used to sit in Empire State at that time और मेरे पेरेंट्स जब गुरुजी से पहली बार मिले तब मेरे डैड बत्रा हॉस्पिटल में काम करते थे। आई वॉन्ट टू से बत्रा हॉस्पिटल इसलिए बोलना चाहती हूँ बिकॉज गुरुजी यूज टू रेफर टू अस एज माई डैड्स नेम टीके कॉल और बत्रा, ऐसे करके हमारी फैमिली को एड्रेस करते थे। तो माई डैड मेट वन वर्मा अंकल हु वॉज अ वेरी क्लोज डिवोटी ऑफ गुरुजी, तो उन्होंने हमें मिलाया। सो एम्पायर स्टेट में जब मेरे पेरेंट्स पहली बार गए तो दे जस्ट एंटर्ड एंड ही लुक्ड एट माई मम एंड ही वाज लाइक, तू जम्मू कश्मीर से हैगी? एंड लाइक बिफोर वी इवन एंटर्ड ही न्यू एवरीथिंग। एंड देन वर्मा अंकल ने इंट्रोड्यूस कराया एंड ही टोल्ड माई पेरेंट्स, बैठो लंगर खा के जाए। So that was the time we connected with him and then जब भी हम जाते हैं गुरुजी महाराज के पास तो हम उन्हीं की मर्जी से जाते हैं। विदाउट हिज ब्लेसिंग्स nobody can get in touch with him. तो thank you for calling us गुरुजी महाराज। And when my parents wanted to depart, क्योंकि गुरुजी की ही आज्ञा होती थी, गुरुजी हाथ से इशारा करते थे कि किसको आना है, किसको बैठना है। आधे लोगों को बहुत लेट नाइट तक भी बिठाते थे, बट मेरे पेरेंट्स को उन्होंने आज्ञा दी एंड ही टोल्ड देम कि आंदे रहो। सो दैट वाज द टाइम वी कनेक्टेड विद गुरुजी महाराज। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता था। गुरुजी ने एक बार बोला था और वो इस पे एम्फेसाइज करते थे कि ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे स्मार्टफोन्स नहीं थे, फोन्स थे। उन्होंने मना किया था तो लोग एम्पायर स्टेट में बाहर ही अपनी गाड़ी में फ़ोन छोड़ते थे। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि फ़ोन निकाल के कुछ फ्लैश करें या रिकॉर्ड करें। सो ही वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर। आई थिंक छोटे बच्चे भी होते थे, मैं भी तब छोटी थी, बट बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता था। अब मैं शॉर्ट विच ही सुनाऊंगी क्योंकि कंटिन्यू ओके। तो गुरुजी महाराज के सामने मुझे तो बहुत डर लगता था। मेरी नज़र उनकी मतलब फीट के ऊपर जाती नहीं थी क्योंकि उनका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आप गुरुजी को देख ही नहीं सकते थे बिकॉज व्हेन ही वुड वॉक इन यू कुड फील दैट इट्स लाइक इट वाज अ मैजिक। मतलब मैं छोटी थी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे पहले गुरुजी में बहुत बिलीफ नहीं भी था। मैं हमेशा साईं बाबा में बिलीव करती थी क्योंकि दैट्स हाउ आई ग्रू अप। तो व्हेन माय पेरेंट्स वेंट तो they fell in love with him and I was like, I used to question my mother कि ये तो अभी तक साईं बाबा करती है, now she does गुरुजी। बट धीरे धीरे even I changed and I fell in love with him. I mean उनका वो मैजिक था। तो मैं आपको बता सकती हूँ वहाँ पे क्या होता था। एम्पायर स्टेट में अराउंड, अगर आप यू लकी 6:30 अगर आप पहुँचते थे गुरुजी महाराज के पास, तो गुरुजी के रूम के बाहर एक कैबिनेट होता था जिसमें he used to dress up in very smart t-shirts and pants, और उस टाइम पे वो गुची अरमानी पहनते थे। तो मैं अंदर से सोचती थी कि वाह he's such a stylish गुरुजी। बट मुझे अंदर से था कि यहाँ पे कोई गरीब नहीं आता, हम जैसे लोग, आई मीन आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे लगता था यहाँ पे तो डेलीज हु ही आता है। आई ऑलवेज हैड दैट क्वेश्चन, बट इट्स ऑल हिज ग्रेस। जिनको उनको बुलाना था उन्होंने बुलाया उस टाइम पे। तो अराउंड 6:30 6:45 अगर आप जाते थे तो ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैबिनेट एंड देन जस्ट बिफोर 7 he would enter in his room। तब तक संगत लगती थी। he would change and come out in his cholas। तो चोले का भी सत्संग ये है कि गुरुजी क्यों चोले में आते थे। बिकॉज ही इज शिव, राइट, एंड शिव इज इनकम्प्लीट विदाउट पार्वती। तो वो गुरुजी ब्लेसिंग देने आते थे सबको, तो दैट्स व्हाई वी से शिव शक्ति। तो वो उस चोले में इसलिए आते थे बिकॉज ही यूज्ड टू कम आउट एज शिव शक्ति।
तो गुरुजी के कुछ सत्संग मैं सुनाऊंगी कि उनसे डर क्यों लगता था, बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। तो मेरी मॉम ने मेरी बहन के बारे में लाइक व्हेन शी इंट्रोड्यूस माय सिस्टर, तो शी टोल्ड हिम कि ये मेरी बड़ी बेटी है एंड शी इज़ एन आर्किटेक्ट। तो गुरुजी महाराज कहते, अच्छा बड़े मंदिर आई, मैं देखूं तो आर्किटेक्ट हैगी कि डिफेक्टिटेक्ट। तो सटायर भी करते थे ऐसे। फिर जैसे मैंने आपको बोला कि आप जाते भी गुरुजी की मर्जी से थे, और जब निकलना होता था तो भी गुरुजी ही वुड डू सिग्नल्स एंड आपको समझ में आता था कि आपको जाने का टाइम आ गया है। तो एक दिन मेरी बहन शी वांटेड टू सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड दिन में उसने एक ब्यूटिशियन बुलाई थी घर पे। तो उस दिन शाम को वो पहुंची गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने अब आज्ञा देने का टाइम आया, तो ही स्टार्टेड डूइंग दिस टू हर, तो शी इग्नोर्ड वन टाइम। फिर दूसरी बार फिर उन्होंने बोला कि उठो, तो अगेन शी इग्नोर्ड, एंड थर्ड टाइम ही वाज लाइक, उठो ब्यूटी पार्लर। तो द मोमेंट ही सेड दैट, शी थॉट कि इससे पहले कि मेरे बारे में और पोल खुल जाए, वो चुपचाप उठ गई, मत्था टेका, एंड शी सेड बाय बाय टू हिम। एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं अभी दिल्ली गई थी, तो 2006 आई थिंक, पहले हम जय गुरु जी नहीं बोलते थे। तो आई वॉन्ट टू से हम जय गुरु जी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये मुझे भी बहुत सालों तक नहीं पता था, क्योंकि अचानक जब महाराज ने 2007 में महासमाधि ली, तो उससे मतलब ये रीसेंट फिनोमेना था, उससे पहले जय गुरु जी नहीं बोलते थे। So I went to India in December this year. So I was very lucky. I met Singla uncle and auntie. I don't know if you guys know. आप गुरुजी की 90% पिक्चर्स अगर पुरानी देखेंगे तो उनके साथ सिंगला अंकल हमेशा होते थे, एंड इवन आंटी शी वाज ऑल इन ऑल देयर। बहुत स्ट्रिक्ट होती थी वो उस टाइम पे। तो आई मेट हर। तो शी टोल्ड मी कि हम जय गुरुजी क्यों बोलते हैं। इट सीम्स गुरुजी ने सचखंड से एक कार्ड प्रोड्यूस किया था, एंड आई रीड आउट कि वो कार्ड में क्या था। एंड जो अगर आप उसके सारे अक्षर जोड़ते हो, तो जो पहला अक्षर बनता है, दैट बिकम्स जय गुरुजी। सो शी टोल्ड मी कि प्लीज शेयर दिस सत्संग विद एज मेनी पीपल एज यू वांट। तो आई जस्ट रीड आउट टू यू व्हाट वो हिंदी में प्रोड्यूस किया था गुरुजी ने। तो I'll just read it out. So it says, जब चारों तरफ अंधेरा हो, यकीन उड़ गया तेरा हो, गुमसुम ना हो, मत हो परेशान, रुके तेरे बनेंगे सारे काम, जीवन में बस कर गुरुजी का ध्यान। तो अगर आप इसको मतलब सारे फर्स्ट सेंटेंसेस जोड़ते हो, दैट बिकम्स जय गुरुजी। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी शुड नो व्हाई वी से जय गुरुजी, राइट। तो ये एक सत्संग है। ऐसे तो बहुत सत्संग है, मैं अपनी फैमिली के बहुत सुना सकती हूँ। गुरुजी बोलते थे शॉर्ट विच सुनाई। तो एक और सत्संग सुना सकती हूँ विच इज वेरी वेरी डेयर टू मी। इट्स अबाउट माई सन। सो आई कंसीव्ड इन 2019 जुलाई। तो मेरे साथ कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, बट आई गॉट अ बिट पैरानॉइड। मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं अबाउट माई प्रेगनेंसी, जस्ट माई पेरेंट्स न्यू एंड अ फ्यू फ्रेंड्स न्यू लेटर ऑन। तो 2020 में जनवरी में मुझे थोड़े जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, एंड देन अचानक out of the blue he came in my dream. It was not a dream, of course. वही 2-3 बजे आए मेरे ड्रीम में, एंड he told me, हाँ जी किदा। तो उससे पहले I'll just reiterate, गुरुजी पहले एम्पायर स्टेट में हर रोज संगत होती थी गुरुजी के टाइम पे, बट टुडे इज हिज मॉम्स 25th I think anniversary, death anniversary or something. So मतलब नमन टू हर। तो गुरुजी पहले हर रोज संगत लगाते थे, बट आई डोंट नो
उनकी जब मॉम चली गई तो उन्होंने लाइक ही वेंट अवे फ्रॉम दिल्ली. आई थिंक ही डिडंट लाइक दिल्ली संगत अ लॉट बिकॉज ही वाज पिस्ड ऑफ कि वो मांगते बहुत ज़्यादा हैं. तो वो चले ही गए थे फॉर सम टाइम बट ही केम बैक. बट व्हेन ही डिड तो संगत के डेज कम हो गए थे. सो इट वाज नॉट एवरी डे, इट वाज थर्सडे ऑनवर्ड्स होता था टिल मंडे और संडे होता था, ऐसा था कुछ. और पहले तो गुरुजी महाराज अपने हाथ से भर भर के, मतलब ही वाज एवर सो ग्रेशियस, अपने हाथ से लड्डू देते थे. आप वो एक हाथ से देते थे, हम दो दो हाथ से नहीं ले पाते थे. और कई कई बार तो एक आदमी को 2-3 बार उठाते थे. आपको वो प्रसाद खाना होता था, फिर लंगर करना होता था. एंड कभी कभी तो गुरुजी लाइक समर्स में बाहर कुल्फी भी खिलवाते थे. तो he was very very kind and gracious. And you know, we as humans are so full of ego. मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे भी उन्होंने पता नहीं कितनी बार, मैंने अगर नमस्कार किया होगा तो उन्होंने मुझे वापस किया. He was full of humility, you know. शायद वो हम सबको यही सिखाने आए थे कि you know, be down to earth and kind. Otherwise he is the, you know, ruler of the universe, right? महाशिव हैं वो. तो एनीवे, तो पहले गुरुजी को आप टच भी करते थे ना, ही वुड नॉट गेट वेरी एंग्री. बट आफ्टर हिज मदर्स पासिंग अवे, गुरुजी को मतलब वो दूर दूर से ही करते थे. अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो यू नो आप देखोगे कि गुरुजी बैठे होते थे तो वो दूर से ही सबको बोलते थे. तो यू नो, बिकॉज वी एज ह्यूमंस आर फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज ऑल्सो, राइट? तो एनी विच वे, तो कमिंग बैक टू माई ड्रीम, तो गुरुजी ड्रीम में ही वॉज सिटिंग ऑन हिज आसन एंड मेरे आगे एक आंटी होती हैं, तो वो मतलब शी इज टचिंग गुरुजीज फीट. तो मैं बहुत डर डर के गुरुजी के चरण स्पर्श करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे डांट तो नहीं देंगे. तो व्हेन आई टच, तो मतलब मैं टच कर रही थी तो ही गिव्स मी अ गो हेड, ही टिल्स हिज हेड एंड ही इज लाइक हाँ जी किदा. उस टाइम पे मैं मंदिर भी नहीं आती थी, मैं बहुत कम जाती थी मंदिर. तो बहुत क्यूटली ही टिल्टेड हिज हेड इन पंजाबी में बोला हाँ जी किदा. एंड उस सपने में मैंने कुछ नहीं बोला. फिर मुझे कहते हैं हाँ तेनू बच्चा चाहिए सी, मैं तेनू मुंडा दिता. और गुरुजी के टाइम पे मुझे बहुत फनी लगता था उस टाइम पे, सॉरी. बट गुरुजी के टाइम पे वो कई कई बार लोगों को ऐसे ही खड़ा करते थे कि अच्छा वो सुनाई. और जब वो बोलते थे कि गुरुजी ने हमारा कैंसर ठीक किया, गुरुजी ने मृत्यु लोक से मुझे वापस अर्थ पे ले आए, तो मैं मतलब ना गुरुजी फिर ऐसे एक्चुअली दिस ही यूज्ड टू डू दिस आंखों से ना कि ये देखो मैंने क्या किया. तो बहुत स्वीट थे वो, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ एंड एवर सो ग्रेशियस. मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को लाइक आई यूज्ड टू गो टू हिम, फेल इन लव विद हिम. बट टू बी ऑनेस्ट मुझे मतलब बहुत लेट पता चला, मतलब आई वाज सो स्टूपिड, मुझे बहुत लेट पता चला हु ही वाज. क्योंकि जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब मुझे उनकी उतनी बड़ी में पता नहीं चली कि वो थे कौन, बिकॉज ही यूज्ड टू बी ड्रेस्ड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. उनकी एक्शंस भी वैसी थी, उन्होंने कभी किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि ही इज महाशिव. सो दैट्स व्हाट ही वाज. सो यू नो, थैंक यू गुरुजी. Please bless us all, keep us in your lotus feet, and सब पे रहम करो मेरे मालिक, दया.